इस वीडियो में बात करेंगे बीएनएस के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, आईपीसी से कंपेयर करें तो बीएनएस में और क्या क्या ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, कौन से ऑफेंसेस डिलीट हुए हैं, किन किन ऑफेंसेस के अंदर सजा इंक्रीज की गई है। इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आने वाली सभी जुडिशरी वैकेंसीज में इनफैक्ट जो प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आ रही हैं लगातार, चाहे वो दिल्ली सीबीआई का एपीपी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार एपीओ का एग्जाम हो, उन सब में क्रिमिनल लॉस पूछे जाएंगे। क्या क्या जो जो मेजर चेंजेस आए उनके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ना सिर्फ प्री में बट मेंस और इंटरव्यू। जहां जहां पे प्रोसिक्यूटर एग्जाम में मेंस है और इनफैक्ट जुडिशरी में तो सब जगह पे मेंस देना ही है, तो वहां पे प्रॉपर डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट द मेजर चेंजेस ब्रॉट अंडर दिस क्रिमिनल लॉ। सो बीएसए की ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। और आज हम बात करेंगे बीएनएस की। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि सभी चीजें डिस्कस करेंगे। आप अपने पॉइंट्स अपने रजिस्टर में नोट करते चलना। और इस चार्ट को अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करना, एडीवी स्पर्श, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आप बेसिकली आपको ये चार्ट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है, जो कि एक अच्छा चेंज आया। 511 सेक्शन जो हुआ करते थे आईपीसी में, उसको कर दिया गया 358, 358 सेक्शंस रह गए हैं। चैप्टर 23 हुआ करते थे, अब चैप्टर 20 रह गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप नोट कर सकते हैं, सेक्शन 8 से 52A में आईपीसी में डेफिनेशंस दे रखी थी, जो कि सबमर्ज करके क्लब करके एक सिंगल सेक्शन बन गया, सेक्शन 2, जिसमें 39 क्लॉजेज ऐड कर दिए हैं। अब हो सकता है ये अच्छा हो, जिसको जल्दी याद हो जाता है उनके लिए अच्छा भी होगा, और जिनको टाइम लगता है याद करने में उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 39 क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज के अंदर डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, तो इसलिए आपको ये याद तो करना पड़ेगा। नो एस्केप। 1 जुलाई 2024 को इफेक्टिव हुआ। ये आपको पता ही है, तीनों क्रिमिनल लॉज हमारे बीएसए, बीएनएसएस एंड बीएनएस सभी 1 जुलाई 2024 को इफेक्टिव हुए हैं। और आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 को इफेक्टिव हुआ था। 33 ऑफेंसेस के अंदर सजा इंक्रीज की गई है, 83 ऑफेंसेस के अंदर फाइन इंक्रीज किया गया है। और कम्युनिटी सर्विस, आप लोगों को पता होगा कम्युनिटी सर्विस के बारे में, आई थिंक सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करता है। कम्युनिटी सर्विस एक नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड कर दी गई है। सेक्शन 4 अगर आप बीएनएस का पढ़ेंगे, वहां पे कम्युनिटी सर्विस भी आपको एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट की तरीके से मिलेगा। और 6 ऐसे ऑफेंसेस है बीएनएस के अंदर जहां पे कम्युनिटी सर्विस कोर्ट पनिशमेंट के तौर पे अवॉर्ड कर सकता है। फिलहाल मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको इस टेबल के अंदर डिफाइन किया गया है। देखते हैं एक करके कौन कौन से ऑफेंसेस ऐड हुए हैं। देखो, 111, 112, 113 ये याद रखना। ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट ये ऐड हुए हैं। चेन स्नैचिंग 304, जो कि हरियाणा के अंदर आपको याद होगा आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट करके हरियाणा स्टेट के अंदर चेन स्नैचिंग को ऐड कर दिया था। अब थ्रू आउट इंडिया चेन स्नैचिंग वाला ऑफेंस 304 में फॉल करेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट, सो बेसिकली झूठ बोल के जब कंसेंट ली जाती है, मैरिज के फेक प्रोमिसेस पे कंसेंट ले ली जाती है, इस तरीके की डिसीटफुली जब कंसेंट लेते हैं, उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया, सेक्शन 69। हायरिंग चाइल्ड फॉर क्राइम, क्राइम करने के लिए चाइल्ड को हायर करना, सेक्शन 95। ये एक नया ऑफेंस ऐड हुआ है। ग्रीवस हर्ट विद परमानेंट डिसेबिलिटी, इसको अलग से सेक्शन 117 क्लॉज 3, 117 क्लॉज 3 के अंदर, सब सेक्शन 3 बेसिकली 117 क्लॉज 3 के अंदर पनिशेबल बनाया गया है अलग से। मर्डर बाय ग्रुप, 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर मिलकर मर्डर कमिट कर देते हैं तो इसको अलग से सजा मिलेगी 103(2) में। तो मर्डर की सजा 103 में दे रखी है, बट मर्डर बाय ग्रुप 103 क्लॉज 2 में दिया जा रहा है। ये सब चीजें आईपीसी में नहीं हुआ करता था, ये सब चीजें नए सेक्शंस हैं, नए ऑफेंसेस हैं। नाउ कौन कौन से ऑफेंसेस डिलीट किए गए हैं? एडल्ट्री डिलीट किया है, सेडिशन डिलीट किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर 377 जो था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अब 309 इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था, पर इसको थोड़ा चेंज करके 226 के अंदर ऐड कर दिया गया। क्या है, इसको अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली 49 एडल्ट्री, सेडिशन, 377 अटेम्प्ट टू सुसाइड, इन सबको डिलीट किया गया। अटेम्प्ट टू सुसाइड में लेकिन थोड़ा चेंजेस हैं। ऐसे तो वैसे देखें तो सेडिशन के अंदर भी वैसे सेडिशन देखने के लिए लग रहा है कि हटा दिया गया है, लेकिन उसी को उसके वर्डिंग्स को चेंज करके अलग तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। अभी इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी सर्विस पहले नहीं था, अब ये
सेक्शन 4 के अंदर एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड हो गया। जैसे मैंने बताया 6 ऑफेंसेस के अंदर कम्युनिटी सर्विस अवार्ड की जा सकती है। 4 ऐसे ऑफेंसेस है 76, 77 जो कि बेसिकली डिसरोबिंग एंड वॉयरिज्म वाले जो ऑफेंसेस हुआ करते थे वही है ये। 141 एंड 96 बीएनएस, इन सबको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि पहले अगर कोई मेल ये ऑफेंस कमिट करता था तभी ऑफेंस माना जाता था। अब ये ऑफेंस बेसिक फॉर एग्जांपल डिसरोबिंग, अब डिसरोबिंग का ऑफेंस अगर मैन कर रहा है तभी पनिशेबल था, अब इसमें कर दिया एनीवन। एनीवन मींस चाहे मैन ये काम कर रहा है चाहे वुमेन चाहे कोई ट्रांसजेंडर, सब कोई इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या कहां पे मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। चाइल्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, एनीबडी हु इज बिलो माइनर जैसे होता है, हु इज बिलो 18 ईयर्स चाइल्ड बना दिया गया। चाइल्ड की डेफिनेशन फॉल करता है सेक्शन 2D के अंदर, आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मिल जाएगा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। जेंडर के अंदर ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कर लिया गया। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डिजिटल एसेट्स को सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और मूवेबल प्रॉपर्टी में डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। हिट एंड रन केस एक नया यहां पे ऐड हुआ है 1062, जो कि अभी तक एनफोर्समेंट में नहीं आया है। 10 साल की सजा है, फाइन आफ्टर फ्लीइंग फेटल एक्सीडेंट। पहले ये 304A आईपीसी में था जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा थी, अब ये 10 साल तक इसकी सजा इंक्रीज कर दी गई है। और हिट एंड रन को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया, पहले नहीं था। ओके, सो मैंने आपको जैसे बताया ऑर्गेनाइज क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 69 सेक्शन इंटरकोर्स बाय डिसीट और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, हायरिंग एम्प्लॉइंग चाइल्ड फॉर क्राइम, मर्डर बाय ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन द बेसिकली मॉब लिंचिंग वाला जो केस होता है, जब रेस कास्ट सेक्स लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप किसी का मर्डर कमिट कर देते हैं तो उसको यहां पे स्पेसिफिकली जगह मिल गई है। अब 117(3) ग्रीवस हर्ट बाय कॉजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी पहले नहीं था, अब इसको वापस इसको बेसिकली पनिशेबल बना दिया गया 117(3) में। चेन स्नैचिंग 304 यहां पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। एंड अभी जैसे हमने यहां पे बात करी थी हिट एंड रन केस, यहां पर 1062 इसको भी बेसिकली पहले ये 304A में यस इंक्लूड तो होता था, पर अब इसको हिट एंड रन को प्रॉपरली एक्सप्रेसली यहां पे मेंशन कर दिया गया है, बट इट इज स्टिल नॉट इन फोर्स करंटली। ओके, जो ऑफेंसेस हटाए गए हैं, सेडिशन हटाया गया, उसकी जगह पे 152 मैंने बताया थोड़ा चेंज कर दिया, 152 बीएनएस लिया है, जिसके अंदर लिख दिया एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली सेडिशन के ऊपर वो हमेशा से एक डिबेटेबल इशू रहा है कि क्या सेडिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल सिस्टम जब था, ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए ऑफेंस बना रखा था। बेसिकली किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस तरीके के ऑफेंसेस बना रखे थे, जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम की बात है, तो इनको हटाना चाहिए था। तो इसको आज इसको मॉडिफाई करके 152 में लेके चले गए हैं, एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो है तो लगभग वैसा ही, पर कुछ चीजें इसकी टर्मिनोलॉजी में चेंजेस कर दिए गए हैं। एडल्ट्री आपको पता ही है पहले ही डीक्रिमिनलाइज हो चुका था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। 377 को अगेन यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ डिक्रिमिनलाइजेशन की गई थी, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब इसको हटा ही दिया गया अननेचुरल ऑफेंसेस को। 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अब ये ऑफेंस नहीं है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दी गई है, मतलब बेसिकली अब ये 226 में है, अटेम्प्ट टू रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। जैसे अगर कोई ये कहता है किसी पब्लिक सर्वेंट को कि भाई मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा अगर आपने ये काम नहीं किया तो, या अगर आपने ये काम किया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, तो ये 226 का ऑफेंस बन जाएगा। सो अदरवाइज अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट पनिशेबल, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड टू रिस्ट्रेन और टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिसर टू डू सर्टेन थिंग, ठीक है, तो उसके इसमें ये पनिशेबल बनाया गया है। तो 309 में थोड़ा चेंजेस आए, अब समझ लो कि पार्शियली रख लिया, पार्शियली हटा दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ पनिशमेंट के देख लेते हैं। हिट एंड रन केस के अंदर अब ये 10 साल के अंदर ले आए, जो मैंने आपको बताया 304 में सिर्फ 2 साल थी, अब 10 साल तक रख दिया गया। गैंग रेप के अंदर 20 साल और डेथ सेंटेंस को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, मेजर आप यहां पे देखेंगे। और ग्रीवस हर्ट जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, इसको 10 साल के लिए पनिशेबल बनाया गया, ठीक है। रेस्ट एक बार आप ये प्रोविजंस रीड कर लेना प्लीज, आप ये नोट भी करते चलना, और मे बी आप वीडियो से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर दिस चार्ट विद यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एडीवी स्पर्श, जैसे मैंने आपको बताया। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस
के अंदर चेंजेस आए हैं एक बार देख लेते हैं। मेन जो ऑफेंसेस हैं, देखो मर्डर के अंदर कोई चेंज नहीं है, बस 103 में चला गया। मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट 104 में आ गया। इसमें पनिशमेंट चेंज की गई है। सो बेसिकली रेड से जो मार्क्ड है, मतलब ये लाइट रेड या पिंकिश जो कलर है, ये इसमें पनिशमेंट चेंज की गई है। अगर कोई डार्क ग्रीन सा मार्क होगा तो वहां पे मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा आईपीसी और बीएनएस के अंदर। 1062 मैंने बता दिया, बाकी सारे के सारे सेम ही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सब बेसिकली ये सारे मेजर सेक्शंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसकी यहाँ पे कंपैरेटिव लिस्ट आपके पास आ गई है। तो आप इसी लिस्ट से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 509 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है? 79। ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे डिसरोबिंग वाले मैंने आपको बताया, इसमें मेजर चेंज आया है सेक्शन 76 के अंदर। ठीक है, जिसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया, वॉयरिज्म को जेंडर न्यूट्रल बना दिया। ये सारे वही सारे ऑफेंस है। और रेप के अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अब ये 64 में आ गया। देन गैंग रेप 70 क्लॉज 1 में आ गया। ठीक है, इसके अंदर सजा इंक्रीज की गई है, रेड कलर से मार्क्ड है इसलिए सजा इंक्रीज की गई है। रेस्ट ऑल आर सेम, मतलब वर्डिंग सच सेम है। देन प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस के अंदर अगेन जैसे थेफ्ट है, जो पहले 379 में था, अभी आ गया 3032 में। थेफ्ट इन डेलिंग हाउस 305 में आ गया। तो इस तरीके से सारी कंपैरेटिव टेबल आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, फॉर्जरी के अंदर जो पहले 465 था, इसको 336(2) में लेकर आए हैं। देन फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग 336 क्लॉज 3 में आ गया। ठीक है, बाकी ये सारे सेक्शन से एक बार आप रीड कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। फॉर्जरी जो बेसिकली 463, 465, 468, 469 में हुआ करता था, अब ये एक ही सेक्शन के अंदर सबमर्ज कर दिए गए हैं। 336 क्लॉज 1, 2, 3, 4 में आ गए। तो बेसिकली 4 सेक्शंस को क्लब करके एक सिंगल सेक्शन बना दिया। इसीलिए आप देखेंगे जो 511 सेक्शन हुआ करते थे, अब वो 358 तक रह गए हैं। ठीक है। देन ये सीआई या डेफिनेशन 23 बीएनएसएस में दे रखी है कम्युनिटी सर्विस की। ठीक है, एंड दीज आर द ऑफेंसेस जो कि मैंने आपको बताया जो मेजरली आपको पता होने चाहिए। तो दीज ऑफेंसेस यू मस्ट नो, जो कि ऐड करे गए हैं, जिनमें मेजर चेंजेस आए हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे 111, 12, 13। देन 152 जो सेडिशन को रिप्लेस कर रहा है। सेक्शन 69 जो कि बेसिकली सेक्शन इंटरकोर्स बाय डिसीट है। हिट एंड रन वाला ऑफेंस यहाँ पे ऐड करा गया है। 143 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस कुछ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। सो मेजरली ये सब चीजें हैं जो कि आपको आई थिंक पता होना चाहिए। ये चेंजेस की लिस्ट अगर बना लेंगे तो आई थिंक उससे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। एंड जो यहाँ पे सेक्शंस मेंशन्ड है, इन सेक्शंस को याद करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस के साथ। ठीक है, सो आई थिंक मैं अगली वीडियो के अंदर बीएनएसएस के चेंजेस जो हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू।